हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है सतीश, जो कि अमलियात मेरे बुजुर्गों की देन है, उनका मेरे ऊपर रहम व करम है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा अमल लेके आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और हर शख्स के लिए फ़ायदेमंद है। अक्सर आपने ऐसे मरीज बहुत ज़्यादा देखे होंगे कि जो दिमागी संतुलन खराब होता है, आपस में बड़बड़ाते रहते हैं, आपस में बात करते हैं। अगर कहीं हम धार्मिक स्थान पे ले जाते हैं तो वो हिलने डुलने लग जाते हैं, अपना आपा खो देते हैं। तो इसी को कहते हैं असरात और इसी को कहते हैं असेवी खलल, यानी कि इसी को कहते हैं ऊपरी बाधा। ऊपरी बाधा कोई खरीद के नहीं लाता, ऊपरी बाधा खुद आती है। कभी कभी हम किसी जगह से निकलते हैं, कभी कभी खुशबू की वजह से, कभी कभी हम उनको पसंद आ जाते हैं, कभी कभी खुशबू की वजह से, कभी कभी परेशान करने की वजह से इन चक्करों में ये चीज़ें आती हैं। पर जहाँ तक तो ये भी होता है इन चीज़ों में कि अक्सर तो जान भी ले जाती हैं ये चीज़ें, जिस मरीज के साथ ये बातें हों। तो कुल मिला के ये है कि अगर ये चीज़ें हैं तो जान को खतरा ही है हमारे, हम सुखी नहीं हैं इन चीज़ों से। तो दोस्तों, यही अमल लेके आया हूँ। आप इस अमल से आप उन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हो, जहाँ तक कि आपके मरीज को सही कर सकते हो, अपने मरीज को सही हाल में ला सकते हो। आपका मरीज हमेशा के लिए सही हो जाएगा। तो दोस्तों, पहले मैं ये अमल बताता हूँ। ये ताबीज़ देखिए आप। दोस्तों, जैसे कि ये ताबीज़ जो है ना, इसी से ही हमें काम करना है और इसी का काम करना है। मरीज चाहे आपका कैसा ही हो, वो कितना ही सीरियस हो, कितना ही पुराना हो, सालों साल पुराना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस अमल से आप अपने मरीज को सही कर लोगे। तो दोस्तों, इसको आपको हरे कपड़े पे लिखना है। हरा कपड़ा जो होता है, आपने अक्सर देखा होगा मज़ारों पे जो चादर चढ़ती है, उस टाइप का कपड़ा लें आप और मुस्क और जाफरान से इस आयत को लिखें और ऐसे ही 3 जगह ऐसे ही 3 कपड़ों पे लिख लें। तीनों कपड़ों की आप बत्ती बना लें और जो मरीज है दोस्तों, उसको जला के उसकी नाक में धुनी देना है आपको। तो जो भी असेबी खलल होगा वो बात करेगा। अगर पहले दिन नहीं करेगा तो दूसरे दिन करेगा, और दूसरे दिन नहीं करेगा तो तीसरे दिन तो 100% करना ही है उसको आना ही पड़ेगा। क्योंकि नाक में से जब धुआं जाता है तो दिल पे लगता है, कलेजे पे लगता है, और कलेजे पे ही ये चीज़ें बैठती हैं, हमारे दिमाग से खेलती हैं और कलेजे में जाके बैठ जाती हैं। तो इसीलिए आदमी भी कमज़ोर होता है और उसका दिमाग की संतुलन भी खराब हो जाता है। तो जब वो आएगा, हाजिर होगा, तो आपको ये करना है कि आप उससे बात करें। पहले उससे अपना पता पूछें, नाम पूछें, फिर नाम के हिसाब से ही वो बताएगा हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। तो आपको उन्हीं जो आपको उत्तर दे कि मैं फला हूँ, तो उसी देवता का नाम लेना है आपको और उसी का वचन लें, उसी की सौगंध लें और वो हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा। तो दोस्तों, इस अमल में एक खास बात ये भी देखिए कि आपने देखा होगा बहुत से लोग जो होते हैं, दिमागी संतुलन खराब हो जाता है। कभी कभी कहते हैं कि हम इलाज करवा रहे हैं, इसको आराम नहीं हो रहा है। कभी कभी दिमागी संतुलन इतना खराब हो जाता है कि नाली में गिर जाना, रोड पे गिर जाना, सो जाना, घर छोड़ के चले जाना या घर में रहना, बकवास करना, हर किसी से उलझना, ये सब चीज़ें एक निशानी होती हैं। आप समझ सकते हो इन चीज़ों को। अगर देखना चाहो, इन चीज़ों को परखना चाहते हो, तो आपको हमेशा ऐसा ही करना चाहिए कि जो बंदा हमेशा से कभी ऐसे व्यवहार नहीं करे हैं, अगर वो अचानक ऐसे व्यवहार करने लगता है, तो आप इन चीज़ों पे नज़र डालोगे, आप इन चीज़ों को सही से देखोगे तो आपको बहुत कुछ बदला हुआ दिखेगा। पर हाँ दोस्तों, इस अमल से आप छुटकारा पा सकते हो। और जहाँ तक कि जिंद, खबीस, परी, देव, जिन्नात, हर चीज़, भूत, प्रेत, कोई भी चीज़ हुई,
आपको इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। ये आप करोगे, इससे छुटकारा मिल जाएगा। अमल बड़े काम का है और मेन बात ये है कि इसमें किसी भी प्रकार की शर्त नहीं है और किसी भी प्रकार का हिसाब नहीं है। हमारी जान को भी खतरा नहीं है इसमें। तो आप इस अमल को करके फ़ायदा उठा सकते हो। आप चाहे कोई भी हो, किसी को भी फ़ायदा उठवाना हो तो उठा सकते हो आप। तो ये अमल दोस्तों बड़े काम का है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ।